आदाब अभिनंदन आभार। मैं हूं आदर्श अवस्थी। आप सभी जेईई एस्पिरेंट्स और प्यारे एनडीए एस्पिरेंट्स का हमारे चैनल स्टडी विद ए टू मास्टर में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। अच्छा हुआ आप लोग महत्वपूर्ण टाइम निकाल के वीडियो देख रहे हैं। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूं कंपाउंड नंबर का लेक्चर नंबर 13। ठीक है, वेरीफाई कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में गलत बोलूं तो जरूर बता दीजिएगा, है ना। चलिए, जैसा कि जानते हैं आज क्वेश्चन का सेशन है। पिछले लेक्चर में हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो उसी का सीरीज आगे बढ़ाते हैं और थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अरे यार, वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए कम करना पड़ता है। पता चला 1 घंटे का वीडियो बना दो, तुम साला स्किप करके निकल जाए, यार ऐसा तो नहीं हो सकता ना। पता चला व्यूज घाटे में, अनसब्सक्राइब भी कर दो, है ना। 1 घंटे का वीडियो बना दिया, चलो हाँ नहीं देखना है इनका वीडियो। इसलिए प्लीज 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 ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, ठीक है। चलिए, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, ठीक। चलिए देखते क्वेश्चन करेंगे, अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। हाँ देखिए, सवाल आए, जब भी एंगल के सवाल आए तो एंगल पे ही नजर जाए। मेरे साथ बोलिए, जब भी एंगल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आए तो नजर एंगल पे ही जाए, क्योंकि एंगल पे ही छुपा होता है कंपाउंड एंगल के क्वेश्चन के सॉल्यूशन का राज। देखिए स्टार्ट करें। सॉल्यूशन 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 ही तो करेंगे। एक काम करिए, जो π/16 है उसको पुट कर दीजिए, तभी आपको एंगल अच्छे से दिखने लगेगा। लिखिए लिखिए, साइन की पावर 4, क्या थीटा कितना है π/16। एक मिनट माइक को चेक कर लें यार। हाँ सही है, अरे गड़बड़ा जाता है यार। साइन 4 π/16 प्लस साइन 4 3π/16, 3π/16 प्लस साइन 4 5π/16 प्लस साइन 4 7π। जब भी ऐसा सवाल आए तो आप क्या करिए, सबसे पहले एंगल पुट कर। एक तो अल्फा वाला आपने देखा था, अल्फा वाला क्वेश्चन बात आई थिंक तीसरे चौथे लेक्चर में था वो सवाल, उसमें भी पहले मैंने एंगल पुट कर दिया था। या तो एंगल पुट कर दीजिए, एंगल पुट करने से चीजें आपको थोड़ा सा और विजुअलाइज होने लगती है, ठीक। आप कैसे देखिए, अब मैंने क्या कहा, एंगल का सवाल आए तो एंगल पे नजर दिया है, फोकस कहां, एंगल पर। π/16 3π/16 नो मैचिंग, π/16 5/16 नो मैचिंग। अच्छा, π/16 7π/16, ध्यान रखिए π/16 7π/16, इनको ऐड ऑन करो तो दोनों एंगल का सम कैसा आ रहा है, π/2 आ रहा है। π/2 का मतलब दोनों एंगल का नेचर कैसा हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं इसको, इस चीज को ध्यान दे, इस चीज को क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस का π/16। अरे भैया ना, π/2 माइनस π/16 मतलब साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। और कॉस कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। रे और कहां होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, बाकी सब में नेगेटिव होता है। सिंपल सी बात है, बोलो। और हाँ, कॉस ऑफ नेगेटिव एंगल्स पॉजिटिव, यस और नो। चलिए सॉल्व किया जाए। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, ये कॉस लिखा हुआ, तुमको दिख साइन रहा है लेकिन है क्या, कॉस। क्लियर। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं साइन ऑफ साइन 4 π/16 प्लस यहाँ क्या बोल देंगे, कॉस का 4 π/16। एंगल में छुपा है, एंगल में छुपा है सॉल्यूशन का राज। 3π/16 5π/16 ऐड करोगे तो 8π/16 मतलब π/2। दोनों एंगल का सम कैसा आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री आ रहा है। यहाँ भी वही करेंगे, साइन पावर 4 3π/16 प्लस कॉस 4 3π/16, क्योंकि तू क्या लिख सकता है 3π/16 को, π/2 माइनस 3π/16। अब क्या करे रे, सिंपल है। अब अपने लेवल का बना, किस लेवल का, अपने लेवल का। कैसे बनेगा सर वो, अरे बताता हूं ना। तू कभी पावर 4 से नहीं खेला है, तूने ऑलवेज किससे खेला है, स्क्वायर से खेला है। तो किससे तू खेला करेगा, स्क्वायर से खेला तो कैसे कर ले, अरे सर स्क्वायर में बना दीजिए, स्क्वायर में बना दीजिए। ये लीजिए बनाना मैंने चालू किया। आइए आइए देखे देखे होता है क्या। आइए सेम काम इसके लिए भी मेरे भाई, ठीक है। साइन स्क्वायर 3π/16 प्लस कॉस, अच्छा होल स्क्वायर, ध्यान रखिएगा, कॉस स्क्वायर 3π/16 का होल स्क्वायर। बचपन में तूने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो पढ़ा था। अच्छा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ चेप दे, यहाँ चेप दे, चेप दे, चेप दे, क्या चेप दे, अब a स्क्वायर सिंस करके लिख ले, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। लिख ले, याद रहेगा तुझे, ध्यान दे। इधर इधर
इसका मतलब यहाँ पे चेप दें। अच्छा, जब तू चेपेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब तू इसको क्या मान रहा है, a मान रहा है, इसको किसको मान रहा है, b मान रहा है, तो इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a और b आपके पहले से स्क्वायर में है। और देखिए साइन और कॉस है, और साइन और कॉस का स्क्वायर क्या होता है, एंगल सेम होने पर 1 होता है, तो इसका मतलब तेरे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर पाई बाय, लिख के दिखा रहा हूँ भाई, एक एक चीज लिख के दिखाऊंगा। अरे मेरे प्यारे नर्चर वालों, क्लास 30 नहीं, क्लास 11th वालों, नर्चर उन्हीं को बोल रहा हूं मैं, ठीक है। कॉस स्क्वायर पाई बाय 16 का होल स्क्वायर माइनस का 2, तेरे लिए सब लिख के दिखाऊंगा भाई, परेशान ना होना। साइन स्क्वायर पाई बाय 16, कॉस स्क्वायर पाई बाय 16, क्योंकि आधे ज्यादा ये मर जाते, परेशान हो जाते, मर जाते, अरे सर लिखता नहीं, कोई डायरेक्ट बता देता भैया, हमारी तो बुद्धि काम नहीं करती है। अरे बेटा सब समझ आएगा तुझे यहाँ पर। कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 16 का होल स्क्वायर माइनस का 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 16 कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 16, है ना। चलो इधर देखो, इन दोनों का सम सेम एंगल पर कितना होता है, 1, कितना होता है 1, माइनस का 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 16 कॉस स्क्वायर पाई बाय 16। इधर के इन दोनों का सम सेम एंगल पर कितना हो जाएगा बे, कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर भाई 1 ही होता है, ध्यान रखना, ये मत बोल देना 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 16, और इधर कितना हो जाएगा बे, कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 16। साइन कॉस साथ में है सेम एंगल पर, तो तेरे पास कौन सा फॉर्मूला है, तेरे पास फॉर्मूला किसका होता है, साइन ऑफ 2 थीटा कितना होता है बे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बार बार फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला रट जाएगा तुझे, बोलो है ना। अब देख इधर 1 है, अब ध्यान रख 2 से ऊपर नीचे क्या करेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा, तो 2 का क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर पाई बाय 16। अब यहाँ 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 2 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर पाई बाय 16 कॉस स्क्वायर पाई बाय 16, बोलो हाँ है ना, माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 से क्या किया तूने, मल्टीप्लाई डिवाइड, किसकी तरह बन जाए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन जाए, तो क्या लगा ले, साइन 2 थीटा लगा दे। अरे हाँ ना, ये तो थीटा बोलने में बड़ी जबान पटा जाती, क्या बताएं रे यार। साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 16 कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 16, देखिए इधर 1 माइनस, ध्यान रखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हाफ बाहर आ जाएगा, हाफ मतलब 1/2 को बाहर कर दिया। अच्छा 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई बाय 16, अच्छा ये किसमें चेंज हो जाएगा, साइन 2 थीटा में चेंज हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखिए साइन स्क्वायर 2 थीटा में चेंज होगा, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, कितना बन जाएगा साइन स्क्वायर, अब ध्यान रखिए 2 बना तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर पाई बाय 8 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर पाई बाय 8 बन जाएगा, वेरी गुड। प्लस 1, यहाँ पे माइनस हाफ तो बाहर ले लेगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा 2 3 पाई बाय 8 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 3 पाई बाय 8, 3 पाई बाय 8 बन जाएगा, हाँ ना पक्का। तो इसका मतलब 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो गया, माइनस का हाफ तूने कॉमन ले लिया, इन दोनों से माइनस हाफ क्या ले ले, कॉमन ले ले, अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर पाई बाय 8 बच जाएगा, प्लस क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8। अरे देख एक और चीज, 3 पाई बाय 8 इनका सम कितना आ रहा है, पाई बाय 2, दोनों का नेचर कैसा है, कॉम्प्लीमेंट्री, इसका मतलब ये भी क्या लिखा है, कॉस लिखा है, क्या लिखा है, कॉस लिखा है। आगे कंटिन्यू, हाँ मैं कर दूं, आगे मैं कंटिन्यू की जगह थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, ठीक है, तो 2 माइनस 1, यहाँ पर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों का नेचर कैसा है, लिख ले कॉम्प्लीमेंट्री, कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं कंपाउंड एंगल भूलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री, नेचर कैसा है, कॉम्प्लीमेंट्री। लिखा क्या है, साइन स्क्वायर नहीं लिखा, कॉस स्क्वायर लिखा है, क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर, एंगल कौन सा, जो पाई बाय 8 का, यहाँ पाई बाय 8 का आ जाए, क्योंकि क्या लिख सकता है इसको, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8, तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8 साइन किसमें हो जाएगा, कॉस में, और पाई बाय 2 माइनस है, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 8, तो ये क्या है बे, तेरे लिए जानी पहचानी आइडेंटिटी क्या है बे, 1 है, तो अल्टीमेटली सॉल्व किसको करना है, 2 माइनस हाफ को, मतलब 2 टू द 4, 4 में से बन गया 3/2 इज द आंसर। और बाप रे, इतने बड़े का वैल्यू, इतनी, हाँ रे यही है आईटी, देख ले 3/2 1.5, कितना लगाना है बे, 1.5, सही हूँ, ठीक है 1.5, क्लियर। तो जल्दी से ध्यान दीजिए, एक एक स्टेप में मैंने कैसे दिमाग लगाया है उस पर ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन हर कोई बता देगा, सॉल्यूशन तो रट भी लेगा, लेकिन कहाँ क्या लगाना है, देखिए अबाउंड निगल मैंने आपको एक ही गुरु मंत्र बताया, गुरु मंत्र समझता है ना, जो गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र है ना, तो क्या मंत्र बताया कि कंपाउंड एंगल के सवालों में क्या करना है, फॉर्मूले से खेलना, मास्टर ने बता दिया,
अब तेरा क्या क्या है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा के स्मार्ट वर्क दिखा के तू उस सवाल को सिंप्लीफाई करके उस फॉर्मूले के तरीके मना, बदल उसको। अब मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ना, किस बच्चे क्या लगाने के लिए, sin 2 थीटा लगाने के लिए, मतलब इसको 2 sin थीटा cos थीटा बन जाए। एकदम सिंपल, मैथ सरल है भाई, बस तू उसके अकॉर्डिंग काम करने लग जा, तेरे लिए बढ़िया हो जाएगा। मतलब जैसे तुम लोग पेरेंट्स के अकॉर्डिंग काम कर जाओ, पेरेंट्स तुमसे खुश हो जाएंगे, लैपटॉप दिलाऊंगा तो कार दिला देंगे, बहुत बड़ी बात बोल दी लेकिन बात सही है। अच्छा बाइक दिला दी होगी तो कार दिला देंगे, है ना, तो और बिगड़ जाएगा। चलिए जल्दी से मेरे प्यारे स्क्रीनशॉट वालों, स्क्रीनशॉट लो फटाक से, क्योंकि टाइम देना पड़ता है, ठीक है, जल्दी से। चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए जैसा कि हम जानते हैं आपकी स्क्रीन पर सवाल लिखा हुआ है, प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी स्मार्ट बोर्ड ले लें, ठीक है। तो जैसा ही बार बार जो नया नया चीज एकदम हाथ से आ जाता है ना, वैसा नहीं आएगा, सामने स्लाइड होगा, है ना। खैर खैर देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ओ माय गॉड, इवोल्युएट इवोल्युएट क्या सर, इवोल्युएट ही करने को आता है क्या? दरअसल जो मास्टर क्वेश्चन कराता है वो कई सारे क्वेश्चन का एक क्वेश्चन होता है कि तू ये हर जगह कहीं ये कॉन्सेप्ट लगाएगा तो तुझसे कई सारे तेरे से सवाल बन जाएंगे, है ना। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अपने को सर एक काम बताइए, अपने को सर साइन कॉस ज्यादा समझ आता है, कॉस एक्स क्या लिख दिया, उसको क्या सबसे पहला स्टेप तुझे क्या करना है, अपने लेवल का बनाना। अपने लेवल का बोलने का मतलब साइन कॉस में चेंज कर देना। चल चेंज करते हैं मेरे भाई, √3, इसको क्या सॉल्यूशन दे रहे हैं हम, क्या दे रहे हैं तुझे, सोल्यूशन। ये कितना हो जाएगा बे, साइन का 20 डिग्री हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस का 20 डिग्री जरूर लगाएं, ठीक है। अच्छा √3, अब तू क्या कर सकता है, √3 को क्या लिख सकता है, tan ऑफ 60 डिग्री होता है, tan ऑफ 60 डिग्री कितना होता है, √3। अब इसको साइन कॉस में लिख सकता है ना, साइन ऑफ 60 डिग्री, और कॉस ऑफ क्या लिख सकता है, 60 डिग्री। देख जुगाड़ है, यही है स्मार्ट वर्क, इसी को बोलते हैं स्मार्ट वर्क। तो यहाँ पर साइन अपॉन कॉस लिख सकता है, बिल्कुल लिख सकता है। यहाँ कंटिन्यू दोबारा कर देते हैं हम लोग यहाँ पर। इसका मतलब तू लिख सकता है इसको साइन 60 डिग्री अपॉन का कॉस ऑफ 60 डिग्री। यहाँ से कंटिन्यू है सवाल, ये सवाल कंटिन्यू, ठीक है। कॉस 60 डिग्री, यहाँ पर आया साइन 20 डिग्री, माइनस का 1 अपॉन कॉस ऑफ 20 डिग्री, ठीक है। चल एलसीएम ले लेते हैं, और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं तेरे पास, है ना। यहाँ ले लेते हैं हम लोग कॉस ऑफ 60 डिग्री, और यहाँ ले लेते हैं इनटू कॉस ऑफ 20 डिग्री, और यहाँ क्या ले लेते हैं भाई, साइन ऑफ 20 डिग्री, ठीक है। अच्छा cos 60 की वैल्यू पता है लेकिन बाद में लिखेंगे, cos 60 1/2 होता है, रुक जा अभी होल स्लैब। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई तो करेगा, कितना आएगा भाई, साइन ऑफ 60 डिग्री और माइनस सॉरी साइन ऑफ 60, ठीक। एलसीएम लेगा ना, साइन cos 60 साइन 20 कितना जाएगा, cos 20 डिग्री कितना जाएगा, cos 20 डिग्री, ठीक है। माइनस का, अच्छा साइन कॉस भी कुछ जैसा बना, ठीक है ठीक है, अच्छी बात है। और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पर cos 20 जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा cos ऑफ 60 डिग्री और साइन ऑफ 20 डिग्री। वेरी गुड, ठीक है। इसका मतलब ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक चीज बन गया, यहाँ पर साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी। तो ऊपर क्या बन गया, साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री, है ना। अब ध्यान सुन, ऊपर नीचे ये cos 20 sin 20 दिख रहा है, मतलब sin 20 cos 20 दिख रहा है, तो साइन कॉस दोनों साथ में सेम एंगल के साथ साइन कॉस है, तो क्या करें, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, 2 से क्या कर दे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, 2 से क्या कर दे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई क्यों डिवाइड किया, क्योंकि साइन कॉस साथ में सेम एंगल के साथ, तो जुगाड़ देखा आया ना। तो 60 माइनस 20 डिग्री अपॉन यहाँ पे क्या cos 60 कितना होता है, हाँ अभी नहीं लिखेंगे, चल अभी नहीं लिखते, चल तेरी बात मानते भी नहीं लिखते, ठीक है। और कितना आ जाएगा बे, साइन का 40 डिग्री, कटता हुआ नजर आ गया, बोलो हाँ है ना। और ऊपर 2 भी है, ध्यान रखना, ऊपर क्या है 2 है, ठीक। ध्यान रखना 2 बहुत यार, मैं भी कभी भूल जाता हूँ भाई, इसलिए बता देना कमेंट पे, कमेंट बॉक्स में बता देना, गलती ना होने पाए। साइन ऑफ कितना हो जाएगा, 60 माइनस 20 40 डिग्री अपॉन cos 60 कितना होता है बे, हाफ होता है, और ये कितना हो जाएगा, साइन का 40 डिग्री, साइन 40 डिग्री साइन 40 डिग्री कैंसिल, तो कितना आंसर आ जाएगा बे, 4 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4। अच्छा सवाल था, सवाल इतना बड़ा, सॉल्यूशन था छोटा, चार आता है, यही होता है आईटी, यही आईटी है। अच्छा एनडीए में भी अपने पेपर का लेवल बहुत अच्छा कर लिया है, वो भी मोस्टली कभी कभी जीएमएस का क्वेश्चन पूछ देता है। अच्छा थ्योरेटिकल सवाल पूछता भी है एनडीए, तो ऐसा घुमा के पूछता है कि उसमें जो जेई वाला एस्पिरेंट है वो सवाल फटाफट छोड़ देगा, बोलो है ना। तो मेरी बात मानिए, एनडीए वालों को भी जेई की तरह पढ़ाई सीखनी चाहिए, इसी वजह से मैंने यहाँ पर एनडीए भी बोला, और जेई वालों के लिए कंटेंट मैं मोस्टली जेई वाला देता हूँ, जिससे कि आप लोग सवाल, क्योंकि यार मैंने भी दिया है, ठीक है, मैंने भी दिया है, आपका एनडीए भी दिया है, जेई भी दिया है,
बोलो मैं पास समझ में, तो मुझे एक्सपीरियंस है भाई, मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं आपको सही गाइड करूंगा, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। अब ये जेई पढ़ा रहे, एनडी पढ़ा रहे, कैसे पढ़ा सकते भाई, काम आएगा बेटा, जो जेई में है तो जेई पढ़ लेगा। अब तू खुद सोच यार कि अगर तू कोई चीज बड़ी चीज कर ले रहा है तो छोटी चीज के लिए तो आसान हो गई ना भाई, ऑब्वियस सी बात है। तूने अपना, अब सुन, जेई की पढ़ाई क्या होता है, बेस से लेके ऊपर लेवल तक पढ़ना। अब तू बेस से अपर लेवल तक पढ़ रहा है ना, तो एनडीए तो तेरा बीच में आ गया ना, तो निकल गया ना भाई, क्या दिक्कत है, हाँ है ना। तो इसलिए ऐसी पढ़ाई करो जो बेस, और जेई एडवांस की पढ़ाई कहां से होती है, बेस से लेके अपर लेवल तक। तो कहीं भी तू कहीं भी कोटा जा, कहीं भी बड़ी कोचिंग कर, स्टार्टिंग अगर केमिस्ट्री की बात करो तो जनरल केमिस्ट्री चालू करते हैं, और मैथ से बात करो तो बेसिक मैथ से चालू करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बच्चे को क्या नहीं आता, बेस कमजोर है, इसी वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, हाँ है ना। और अपना को यही यही बेस को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, हाँ है ना। चल देखते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व पर, सेम इसी तरह होगा, सेम इसी तरह कॉपी, कैसे सॉल्यूशन। अपने को तो क्या समझ में आता है, अपने को तो साइन कॉस आता है, अपने को क्या आता है, साइन कॉस, किसमें हो जाएगा, साइन ऑफ 10 डिग्री, साइन ऑफ 10 डिग्री माइनस का √3 अपॉन कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ 10 डिग्री, ठीक है। चल चल 10 है, चल चल काम हो जाएगा। अब तुझे पता है tan ऑफ 60 डिग्री कितना होता है, √3, इसको क्या लिख सकता है अभी, साइन ऑफ 60 अपॉन कॉस ऑफ 60 डिग्री लिख सकता है अभी। तो इसको यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 10 डिग्री माइनस का साइन ऑफ 60 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ 60 डिग्री कॉस ऑफ 10 डिग्री, या सुनो कंटिन्यू, यहाँ पर टेन को साथ में लेके cos 60 अलग कर दे, cos 60 इधर कर दिया और cos 10, अभी देखना क्यों कर रहा, समझ में आ गई बात, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए, यस बिल्कुल सही बड़ा, cos 10 डिग्री, और यहाँ पर क्या जाएगा आपका साइन का 10 डिग्री, ठीक है। एलसीएम क्या आएगा भाई, cos 60 डिग्री cos 10 डिग्री, आया ना, लाइन अच्छे से खींच देते हैं मस्त सुंदर सी, यस, माइनस का साइन ऑफ साइन 60 डिग्री साइन ऑफ 10 डिग्री, क्या है भाई, cos ए cos b sin ए sin b, क्या हो जाएगा cos ऑफ a प्लस बी, क्या हो जाएगा, है ना, माइनस है तो क्या हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा, है ना। तो ऊपर क्या हो जाएगा cos 70 डिग्री, लेकिन ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे, साइन cos है सेम एंगल के साथ, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, साइड में लिख तो समझ में आएगा, ये मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, है ना। तो यहाँ से cos 70 पता चला 2 है, cos 60 1/2, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा हो साइन ऑफ 20 डिग्री, ध्यान दे दोनों का सम, अच्छा साइन दोनों का सम कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, कितना आ रहा है 90 आ रहा है, इसको क्या लिख सकता है, तो इसको लिख सकता है 90 माइनस 20 डिग्री, 90 माइनस 20 मतलब कॉस किस में हो गया, साइन में हो गया, और माइनस का मतलब कॉस कैसा होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, इसका दोनों कैंसिल हो, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 2 ऊपर जाए कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्या सर ऐसा आपने ट्रिक बनाई थी क्या कि इन सबका आंसर 4 ही आएगा, ना ना ना, ऐसा नहीं है, अपने से कोई गणित मत लगाना, गणित गणित में लगाना, अपनी गणित मत लगाना, पास समझाई बात, इसी वजह से जरूरी नहीं है वो आंसर, फॉर्चुनेट थे हम, आ गया से हम, ठीक है, ये नहीं सब वेरीफाई हो गया, अब जितनी भी इस तरह के सवाल आए हम यही पेल देंगे, ना ना बेटा पहली पलाई नहीं, बात कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, आपको जैसा दिया है सवाल वैसे ही कंटिन्यू करना, मैंने ऐसा क्या बोला कि चेप दो इसी तरह ना, कॉन्सेप्ट चेपो, ये नहीं पूरा चेप दिया भाई, सिंपल सा बात, अभी हमको करना ही नहीं, रूट फोर कहीं फोर देखा वो चेप दिया, ना ना, पूरा सॉल्व करना है तब आपको जाना है, ठीक है। एक एक स्टेप देखिए क्या किया है, और जिसको स्क्रीनशॉट लेना फटाक से स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, 3 सेकंड टाइम मोस्टली दे देते हैं, ठीक है, जल्दी करिए। चलिए आपके सामने नया सवाल फिर से आ गया, अच्छा अच्छा सवाल है इसलिए मैंने इसको रेड पेन से लिखा है, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ बुद्धि लगती है, बुद्धि क्या लगती है कि दरअसल ना प्रेजेंस ऑफ माइंड मैंने भूला, स्मार्ट वर्क भूला, ठीक। चलिए इसको करते हैं, कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, cot 70 डिग्री cos 70, सर अपन को तो क्या समझ में आता है, साइन कॉस में ज्यादा आता है, ठीक, चल कर ले भाई, यहाँ भी कर ले, तो cos ऑफ 70 डिग्री अपॉन क्या, यहाँ पर क्या लिखेगा साइन ऑफ 70 डिग्री प्लस क्या 4 ऑफ cos 70 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेगा, तो एलसीएम लेगा किसका, साइन 70 डिग्री का, आया ना, फिर उसके बाद ये कितना आ जाएगा मेरे भाई cos 70 डिग्री का, एलसीएम जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 cos ऑफ 70 डिग्री इंटू साइन ऑफ 70 डिग्री। अब बच्चा कंफ्यूज थोड़ी देर, अब एवरेज वाला तो यही डाउन हो जाता है
लेकिन थोड़ा सा टॉपर दिमाग लगाएगा, यहाँ भी कॉस, यहाँ भी, यहाँ कॉस, यहाँ साइन, सेम एंगल पर। तो भैया अगर 2 की व्यवस्था हो जाए ना तो काम हो जाएगा। 2 की व्यवस्था कैसे होगी? बिल्कुल हो जाएगी भाई, कॉस ऑफ 70 डिग्री प्लस 2 इंटू 2 लिख सकते हो। यही ब्रेकिंग करना, ब्रेकिंग क्या करना? ब्रेकिंग न्यूज नहीं बेटा, ब्रेकिंग करना है। ब्रेकिंग न्यूज तब बनाओगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तब आप ब्रेकिंग न्यूज बन जाओगे अपने गली में, अपने मोहल्ले में। और मोहल्ले में बन गए तो फॉलोअर्स भी बढ़ जाएंगे, है ना। फॉलोअर्स बढ़ेंगे, फॉलोइंग नहीं, फॉलोअर्स बढ़ेंगे, है ना। आजकल का ट्रेंड चला है फॉलोअर्स बढ़ाना, है ना, फेमस होना, फेमस। अरे फेमस तब होगा जब पढ़बे करोगे यार, ऑटोमेटिक फेमस हो जाओगे, बोलो है ना। बेटा तुम जिस लिए फेमस होना चाह रहे हो ना, वो सब पता है किस लिए फेमस होना चाह रहे हो। हाँ, वो फेमस वाला काम नहीं आएगा, वो फेमस वाला चीज काम नहीं आएगा, क्योंकि वो मुझे पता है कि वो काम कहाँ आता है, नहीं आता है। इसलिए अल्टीमेटली पढ़ाई करो, क्योंकि जो फेमस होगा, तो आप देखिए कि जो जितने फेमस हो, जिसे पढ़ाई के अलावा फेमस होते हैं, उठते हैं फिर नीचे गिर भी आते हैं। अब पढ़ाई में तो एक बार फेमस हो गया ना भाई, तुझे कमाने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब तू अच्छे दिख, मैं हूं ना, मैंने अच्छे से पढ़ा तो आज मैं पढ़ा रहा हूँ, बोलो हाँ है ना। यूट्यूब पे आऊंगा ना यार, आज नहीं तो कल होगा फेमस भाई, सारा कंटेंट दूंगा मैं, तो आज नहीं तो कल तो फेमस होना है मुझे। इसका मतलब पढ़ाई कौन फेमस कराता है? पढ़ाई आपकी, आपके नए कॉन्सेप्ट, बोलो हाँ है ना। तो पढ़ाई सीख, या तो पढ़ा ले, या तो अच्छी जॉब पा ले, अच्छा सिलेक्शन पा ले, है ना। खैर, अब ये नहीं कि पढ़ाने लगे भैया का धंधा डुबा दे, ऐसा नहीं, तू भी पढ़ा, अच्छी बात है। cos 70 डिग्री प्लस यहाँ पर 2 दे दे उसको, 2 दे देगा तो यहाँ पर 2 बच जाएगा सिर पे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बे? 2 साइन ऑफ 140 डिग्री। अब यही बच्चे साइन ऑफ 70 डिग्री, बोलो हाँ है ना। cos 70 2 साइन 140 डिग्री, साइन 70 2 साइन 140। क्या आप करना है यहाँ पर? अब देखना बच्चे यहाँ फंस जाते हैं, 2 साइन 140 आप समझ नहीं आता क्या करें। कुछ नहीं करना भाई, cos 70 डिग्री प्लस 2 साइन 40 डिग्री, मतलब इसको कैसे लिखना है? साइन 140 डिग्री प्लस साइन ऑफ 140 डिग्री अपॉन ऑफ साइन 70 डिग्री। यस और नो? यस और नो? हाँ, इसका मतलब बोल सकता है इसका साइन ऑफ 20 डिग्री प्लस साइन ऑफ, क्यों किया? क्योंकि साइन सी प्लस साइन डी लगाना। इसलिए मैंने कहा था कि फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हम फॉर्मूले के जैसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे और फिर फॉर्मूले को चेप देंगे, है ना। और नीचे कितना का बे? साइन का 70 डिग्री, बोलो क्लियर। अच्छा, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। सी प्लस डी बाई 2 होता है, 2 मत भूलिएगा डिवाइड करना, ध्यान रखिएगा। गलत बच्चे मिस्टेक करते हैं, उनका आंसर मिस्टेक होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 140 प्लस 20, 140 प्लस 20 कितना हुआ बे? 160। कितना हुआ? 160। 160 को अपॉन 2 करेगा तो कितना हो जाएगा बे? कितना हो जाएगा? 2 साइन 80 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। अच्छा, cos c माइनस डी बाई 2, cos c माइनस 140 माइनस 20, 140 माइनस 20, 140, अच्छा 20 माइनस 140, 20 माइनस 140, cos से कोई मतलब नहीं भाई, cos नेगेटिव एंगल पॉजिटिव होता है, क्लियर। तो 140 बोलो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चल अच्छा ठीक है, तेरी बात मान लेते हैं। 20 माइनस 140 कितना आ जाएगा भैया? माइनस 120, माइनस 120 बाई 2 माइनस 60, cos ऑफ माइनस 60 कितना होता है? cos 60 होता है। कितना होता है बे? cos ऑफ 60 डिग्री। और बचा कितना बे? साइन का 140 बच गया, 140। और नीचे कौन बचा बे? साइन 70 डिग्री बचा बे। कौन बचा है? साइन 70। अच्छा, cos 60, cos 60 कितना होता है? 1/2, 1/2 cos 60 कितना होता है? cos 60 कितना होता है? 1/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या बच जाएगा तेरे सामने? साइन का 80 डिग्री प्लस साइन का 100 कितना है? 40, 140 या 140 अपॉन का साइन का 70 डिग्री, है ना। फिर लगाइए, दोबारा लगाइए। क्या लगाइए? जब तक है जान तब तक लगाना है साइन सी प्लस साइन डी, है ना। साइन सी प्लस साइन डी लगाइए, क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, साइन सी प्लस डी बाई 2, 140 प्लस 80 कितना होता है बे? 210। 210 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा बे? कितना आएगा? 210 को कितना आएगा? 210, हाँ एक तो 140 प्लस कितना आया? 8 4 12 9 9 9 220 आया। कितना आया? 220 आया। तो कितना आ जाएगा? 110 आ जाएगा। बोलो क्लियर है? क्लियर, 110 आ गया। अब cos c माइनस डिवाइड cos c माइनस 140 माइनस 80, 140 माइनस 80 कितना आएगा बे? 60 माइनस 60, माइनस 60 अपॉन 2 माइनस 30, और cos ऑफ माइनस 30 कितना होता है? ठीक है 30 होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपॉन नीचे आता है बे साइन का
70 डिग्री। ध्यान दीजिए, और यहाँ cos 30 कितना होता है, √3/2। कितना होता है, √3/2। इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। और इन दोनों का बे इधर 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 इधर, इन दोनों का क्या, इन दोनों का ध्यान दो एंगल 110 + 70 180। दोनों को कैंसिल करके कितना आता है, 1। कितना आता है बे, 1 आता है। कितना आता है बे, 1 आता है। क्लियर आया ना। तो इनको करके क्यों बोला सप्लीमेंट्री, लिखो एंगल सप्लीमेंट्री, एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। नहीं तो भूल जाएगा कि कैसे कैंसिल किया, रोता रहेगा बे, बच्चों की तरह रोता रहेगा, रोना नहीं है। 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर कितना आया बे, √3। कितना आया, √3। ठीक है, हर स्टेप को ध्यान से देखो, अच्छे से देखो कि क्या क्या किया गया, क्या नहीं किया गया। उसके बाद खुद से अटेम्प्ट करो और फिर देखो कि हमारी गलती कहां पर है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं जल्दी। चलिए अब आपके सामने एक नया सवाल, थोड़ा सा टफ लग रहा है, थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि थोड़ा सा इससे कुछ सीखने को हमको मिलेगा कि कैसे हम फॉर्मूले को और अच्छी तरह से अपने दिमाग बैठा लें और कैसे कैसे नए नए मोड पर फॉर्मूले का हम इस्तेमाल देखेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, देखिए ट्राई करते हैं इसको। ओके, ये sin थीटा प्लस sin फाई ए दिया है, cos थीटा प्लस cos फाई इक्वल टू बी दिया है। बेटा ध्यान दो, जब भी कुछ ऐसी चीजें दिखे, sin थीटा sin फाई, cos थीटा cos फाई, तो सबसे देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, एंगल्स अलग अलग हैं, तो बच्चा पहला अगर कोई अच्छा बच्चा होगा तो उसके दिमाग में ये आएगा कि sin c प्लस sin d लगा दे और cos c प्लस cos b लगा दे। कुछ ऐसा सोचेगा, बिल्कुल सही सोच रहे हो। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और सोचना है आपको कि जब भी ऐसा कुछ सिनेरियो आए तो आप स्क्वायर करके ऐड करना भी सीखो। तेरा जवाब सही है कि sin c प्लस sin d cos c प्लस cos b, बिल्कुल सही है, इसका यूज भी करेंगे यहाँ पर। लेकिन एक और चीज का यूज करेंगे कि जब कुछ ऐसा सिनेरियो दिखे, प्लस प्लस साइन में दिखे, cos cos प्लस में दिखे, तो अब एंगल्स अलग अलग हो, वो बात सही है, मैं मानता हूं, लेकिन कुछ ऐसा दोनों साथ दिखे तो वहां पर आप स्क्वायर करके ऐड करने वाला कुछ क्राइटेरिया आप बनाना सीखें। जैसे आप पहला वाला तो अपनाएंगे कि sin c प्लस sin d cos c प्लस cos d वगैरह, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं पहले स्क्वायर वाला आपको करके दिखाता हूँ। स्क्वायर का मतलब आप इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करिए, मतलब पहले इसका फिर इसका, फिर दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड ऑन कर दीजिए। मैं स्क्वायर करके दिखाता हूँ। सबसे पहले स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मेरे भाई, स्क्वायर, हिंदी में लिखिए स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं, ठीक, स्क्वायर कर रहे हैं। तो स्क्वायर करने का मतलब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस, ध्यान रखिएगा थीटा फाई अलग अलग है, 2 साइन थीटा साइन फाई बराबर कितना हो जाएगा बे, ए स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2 कॉस थीटा कॉस फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों को क्या कर दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर क्या दीजिए 2, क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। ऐड करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। अरे नहीं फ्री लाई, अबे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई कितना हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 2 मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात। यहाँ पे 2 क्या ले लीजिएगा, कॉमन, क्या ले लीजिएगा कॉमन, यहाँ मिल जाएगा आपको साइन थीटा साइन फाई प्लस कॉस थीटा कॉस फाई, आया ना, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐड कर रहे हो, ध्यान दीजिएगा। अब साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए, कॉस बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी, माइनस है तो क्या लाते हैं यहाँ पर प्लस, आया ना, तो 2 यहाँ पर इक्वल एम्प्लॉय का साइन लेके चलिए, 2 प्लस क्या हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई, कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या सुनो, यहां से बोल सकते हैं कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई को क्या बोल सकते हैं, कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई। ध्यान रखिएगा, एक मिनट तुम कहां जा रहे हो, कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई को बोल सकते हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन का होल 2, आया ना, क्लियर है। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा, कहीं गड़बड़ी हो तुरंत उसको पहले खुद से अटेम्प्ट करिए, जहां गलती वहां पर अपने आप को करेक्शन करिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए। अच्छा, हमको क्या निकालना सबसे पहले, tan थीटा माइनस 5/2। अब इतना करने के बाद देखो क्या निकालना है, tan थीटा माइनस 5/2, अच्छा tan थीटा प्लस 5 निकालना है, cos थीटा प्लस 5 निकाला। चलो सोचो, आपको पता है cos निकाल लिया, cos 2 थीटा का फॉर्मूला tan के टर्म्स में बताया कैसे, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, याद करिए ऐसा है था ना। अब इस cos 2 थीटा को tan स्क्वायर थीटा के टर्म्स, मतलब इस tan स्क्वायर थीटा में
cos 2 थीटा tan स्क्वायर के टर्म में, tan स्क्वायर थीटा के टर्म्स में है, तो आप tan स्क्वायर थीटा को cos 2 थीटा के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? सिंपल हल हुआ, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos ऑफ, कंपोनेंट डिविडेंड लगा सकते हैं, 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा, है ना? कोई दिक्कत वाली बात? ध्यान दे क्या आ गया, ये स्क्वायर आ गया, ठीक। 1 माइनस, अच्छा अब क्या करें, थीटा की जगह किसको रिप्लेस कर दे, किसको रिप्लेस कर दे, थीटा की जगह किसको रिप्लेस करना है, थीटा की जगह रिप्लेस करना है थीटा माइनस 5/2 को रिप्लेस करना, थीटा की जगह एक काम करें, आप थीटा नहीं थीटा डैश ले लेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, थीटा डैश थीटा डैश थीटा डैश थीटा डैश थीटा डैश थीटा डैश, तो यहाँ पे थीटा डैश की जगह क्या लिखना है, क्योंकि यहाँ पे थीटा है तो कंफ्यूजन होगा आपको, थीटा डैश ले लिया, थीटा माइनस 5/2 कर दिया, बोलो हाँ है ना, क्लियर। इधर देखो tan स्क्वायर थीटा डैश की जगह क्या लिखना है आपको, थीटा माइनस 5/2, आपका उत्तर तो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल सही सोच रहे हो बेटा तुम लोग। 1 माइनस, अब देखिए ये 2 है ये 2 है, कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos ऑफ थीटा माइनस 5 हो जाएगा, नीचे वही वाला होगा 1 प्लस cos ऑफ थीटा प्लस सॉरी थीटा माइनस 5 हो जाएगा, बोलो क्लियर है। अब आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं हम लोग, आगे आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं भाई क्या दिखाया भाई, एक काम करते हैं यहीं पे करते हैं, नहीं तो आगे जगह नहीं होगी दूसरे सवाल की, चलिए प्रयास करते हैं, आ जाना चाहिए, आ तो जाएगा, चलिए सवाल बड़ा है, tan स्क्वायर थीटा माइनस 5/2 1 माइनस cos थीटा माइनस 5, ओ माय गॉड क्या है क्या है, ब्रैकेट जरूर लगाएं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2 अपॉन फिर क्या है 1 प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2, बोलो हाँ है ना। अच्छा ये कुछ नहीं भाई, ठीक है, 2 का यहाँ पे जाएगा 2 जाएगा, और यहाँ 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा बे, यहाँ 2 जाएगा तो आपका हो जाएगा, यहाँ 2 जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बोलो है ना, और ये आ जाएगा 4 का माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर अपॉन, यहाँ 2 जाएगा 2 2 क्या हो जाएगा, मतलब 2 आप एलसीएम लोगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बोलो है ना। तो इसका मतलब हमारे पास, अब यहाँ आगे कंटिन्यू, यहाँ देखेंगे थोड़ा सा आगे, इसका मतलब tan स्क्वायर थीटा माइनस 5/2 की हमारे पास वैल्यू क्या आई मेरे भाई, 4 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस सब करके दिखा रहा हूं भाई, फिर भी अगर कोई डाउट आए तो भाई तो हद की बात है भाई, बोलो है ना। अब स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस आ जाएगा, तो tan ऑफ थीटा माइनस 5/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट प्लस माइनस 4 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बहुत बेहद 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 खूबसूरत सवाल है मेरे भाई, एक अभी तो तुमने सिर्फ एक वैल्यू निकाला है, सिर्फ किसकी मदद से, सिर्फ फॉर्मूला की मदद से और हमारी मदद से। हमारी मदद क्या, आपको आइडिया तो नहीं था स्क्वायर करके जोड़ने की आदत, लेकिन अब धीरे धीरे बना लीजिए, क्योंकि हम लोग जब नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव ऑन करेंगे, चाहे अलजेब्रा हो चाहे कैलकुलस हो, जहां भी ऐसी कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे तो दो चीजें ख्याल में आएगी, तो साइन सी प्लस साइन डी, कभी कभी साइन सी प्लस साइन डी या कॉस सी प्लस कॉस डी से थोड़ा कॉम्प्लिकेसी आ जाती है, कॉम्प्लिकेसी मतलब चीजें कॉम्प्लिकेटेड दिखने लगती है, लेकिन स्क्वायर करके ऐड करने से देखो 2 मिलने लगता है, 2 जैसी चीजें मिलने लगती है, क्योंकि अदर एंगल्स आइडेंटिटी से 1 हो जाते हैं, आइडेंटिटी मतलब कौन सी आइडेंटिटी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा से 1 होने की चीजें आपके सामने आने लगती, तो अब कांस्टेंट आने से आपके वेरिएबल वाली चीजें दब जाती हैं और हमारी चीजें आसान हो जाती है, बोलो है ना। तो इसलिए हर स्टेप पे आपको सीखना है, ये नहीं सर हमसे सवाल हो ही नहीं आते, आपसे भी बेटा हमसे भी नहीं होते थे सवाल भाई, ये फैक्ट है, आपको यहाँ सीखना है और घर जाके इन्हीं सवालों को बार बार प्रैक्टिस करना, जितने बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार आपके लिए बहुत फायदेमंद है भाई, बहुत फायदेमंद है, मैं बोल तो रहा हूँ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, आप नई चीज पे मत बढ़िएगा, मैं हर बार हर लेक्चर में बोलता हूँ आपसे। चलिए खैर टाइम बढ़ जाएगा बेटा, वैसे भी वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है, खैर अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका फंडा अपनाते हैं, सेकंड पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर दिया, किस मेथड से मेरे भाई, स्क्वायर करके ऐड करने से। अब सेकंड मेथड, सेकंड पार्ट को करेंगे किससे, तुम्हारे वाले मेथड से, कौन से मेथड से, sin c प्लस 9d 2 sin थीटा प्लस 5/2 cos ऑफ थीटा माइनस 5/2 इज इक्वल टू a, और cos c प्लस cos d 2 cos थीटा प्लस 5/2 cos ऑफ थीटा माइनस 5/2 इज इक्वल टू b। इसको क्वेश्चन नंबर 1 बोल दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा 1 2 बोल चुके हैं तो इसको 3 बोल दीजिए, इसको 4 बोल दीजिए, और क्या कर दीजिए 3 डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए, है ना, डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा माइनस 5 cos थीटा माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, sin अपॉन cos क्या होता है बे, tan होता है बे, थीटा प्लस 5/2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, a/b बन जाएगा, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, पक्का, वेरी गुड, इंटेलिजेंट है आप लोग, इंटेलिजेंट। अच्छा एक आइडेंटिटी जानते हैं आप, अपनी प्यारी आइडेंटिटी कौन सी जानते हैं मेरे भाई, tan ऑफ 2 थीटा क्या होता है बे,
2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यही तो होता है। अब तुमको बस थीटा की जगह क्या रिप्लेस कर देना है, थीटा की जगह रिप्लेस। अच्छा यहाँ भी देखिए थीटा डैश ले लीजिए, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन थीटा है तो थीटा डैश मान लीजिए आप, ठीक है। ये आइडेंटिटी है, फार्मूला है, क्या है, फार्मूला, नई चीज नहीं है। थीटा की जगह क्या लेना है आपको, थीटा प्लस पाई बाय 2 ले लेना है। क्या ले लेना है, थीटा प्लस पाई बाय 2 ले लेना है आपको। हाँ तो क्या थीटा प्लस फाइव आ जाएगा, हाँ आ जाएगा बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ थीटा प्लस फाइव बन जाएगा, बोलो है ना। तो 2 tan ऑफ थीटा प्लस, यहाँ तो कोई चांस नहीं है, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 5/2 बन जाएगा, ठीक है। इसको रिजॉल्व करोगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 a है ना, a अपॉन बी निकाला ना इसका, a अपॉन बी, ओ माई गॉड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन, है ना, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बनेगा, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर तो क्या बन जाएगा भाई, 2ab अपॉन बी था, एक बी कैंसिल, एक बी को ऊपर भेज दिया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये चीज आपके सामने, ये सेकंड पी किसके बराबर आए मेरे भाई, tan ऑफ थीटा माइनस फाइव के इक्विवेलेंट आया। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं, थर्ड पार्ट की बात करते हैं मेरे भाई। थर्ड पार्ट क्या है मेरे भाई, cos थीटा प्लस फाइव है, cos थीटा। अच्छा cos के टर्म्स में आप आइडेंटिटी लगाना जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं भाई, कैसे लगाना है भाई, सिंपल सी बात है, cos ऑफ, ध्यान दीजिएगा, cos ऑफ 2 थीटा डैश क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डैश अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डैश, यही तो होता है मेरे भाई, आइडेंटिटी है। आप थीटा डैश की जगह क्या लिख दीजिएगा, थीटा डैश की जगह क्या लिख देगा, एक मिनट, थीटा प्लस फाइव ना, थीटा की जगह क्या लिख देना, थीटा प्लस 5/2 लिख देना, ठीक है, थीटा प्लस 5/2 लिख देना। अच्छा तो क्या बन जाएगा यहाँ पर आपको, cos ऑफ थीटा प्लस 5 बन जाएगा, बोलो हाँ है ना। और यहाँ क्या बन जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 5/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 5/2 हो जाएगा, बोलो क्लियर। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 5/2 क्या है, tan क्या माने थे भाई, tan थीटा प्लस ए, और ओ माय गॉड 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे क्या बनेगा, हाँ तो ये आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, नीचे कट जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये किसके निकल के आए, कॉस ऑफ थीटा प्लस 5 को निकल के आई। शानदार क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, जानदार, शानदार, मजेदार मेरे भाई, मेरे भाई, एकदम आसान, एकदम आसान, शानदार, जानदार, एकदम आसान, बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, ठीक है। चलिए जल्दी से करेंगे, इसको अच्छे से सीखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, और हम लोग अब नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, थोड़ी सी नया प्रॉब्लम चालू करेंगे। अब थोड़ी सी ये प्रॉब्लम स्टॉप लेंगे, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम बहुत हो गई, डर भी गए होंगे आप लोग, हम लोग छोटा सा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जल्दी से। अब पहले आप स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। चलिए अब आपके सामने जो टॉपिक लिखा है, टॉपिक लिखा है, दैट इज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन सीरीज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपने साइन और कोसाइन सीरीज, सबसे पहले समझिए कंटिन्यूड प्रोडक्ट का मतलब। उससे पहले मैं आपको इसी के बारे में चीज बताता हूँ, कंटिन्यूड प्रोडक्ट सबसे पहले मतलब, तब देखेंगे साइन और कोसाइन का मीनिंग क्या है। तो कॉन्सेप्ट से पहले हम टर्मिनोलॉजी पे जाएंगे। एक सिंबल आपने देखा होगा ये, और एक सिंबल आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा ये, ठीक है, हाँ पाई है, समेशन नहीं पता है, लेकिन दिस सिंबल रिप्रेजेंट कंटिन्यूड समेशन, कंटिन्यूड सम, और दिस सिंबल रिप्रेजेंट कंटिन्यूड समझा, प्रोडक्ट, है ना। जैसे एग्जाम्पल सीखेंगे, हमारे पास एक फंक्शन fx है, और यहाँ भी सेम फंक्शन क्या है, fx है, ठीक है। x की वैल्यू कहाँ 1 से लेके n तक है, इसका मतलब यहाँ भी भाई सेम काम करते हैं, x वैल्यू कहाँ से 1 से लेके कहाँ तक है, n तक है। तो ऑब्वियस सी बात है, बंदा तो लिखेगा 1 f of 2 f of 3 डैश डैश कहाँ तक लिखेगा, f of n तक। यहाँ भी बंदा लिखेगा f of 1 f of 2 f of 3 डैश डैश f of n। लेकिन ये सिंबल लग जाने से इस fx में क्या चीज चेंज आएगी, वो चीज ये आएगी कि यहां पर बीच में दो फंक्शन के बीच में क्या साइन आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। क्या साइन आ जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ये कंटिन्यूड सम है, क्या है, कंटिन्यूड समेशन है, ये क्या है, कंटिन्यूड समेशन या कंटिन्यूड सम है। सिमिलरली ये क्या है, कंटिन्यूड प्रोडक्ट, क्या है मेरे भाई, कंटिन्यूड प्रोडक्ट या कंटिन्यूड मल्टीप्लीकेशन।
यस और नो? तो ये होता है दिस सिंबल रिप्रेजेंट कंटिन्यूड सम, दिस सिंबल रिप्रेजेंट कंटिन्यूड प्रोडक्ट। आईटीजे में बहुत बार, कई बार इसका यूज आएगा, तो डरिएगा नहीं। पाई की वैल्यू 3.14 मत पुट कर दीजिएगा, 20/7 मत लिखिएगा। इसका मतलब ये होता है कि कंटिन्यूड प्रोडक्ट है। क्या है मेरे भाई? कंटिन्यूड प्रोडक्ट आया ना? हाँ, गिवन हो पाई इक्वल टू 20/22/7, तब उसको पाई समझिए, अन्यथा आप इसको समझिए दिस इज सिंबल रिप्रेजेंट द कंटिन्यूड प्रोडक्ट। जैसे दिस सिंबल, इसको एम मत समझिएगा, एम फॉर मंकी, नो बेटा, यू आर जंकी, है ना? खैर, जंकी मतलब समझिए क्या मैं बोलना चाहता हूँ। आप समझदार हैं, समझदारों के लिए इशारा, तुम कहोगे नहीं बताऊंगा दोबारा। खैर चलिए इसका डिस्कस करें। अब समझना, हमने पिछले लेक्चर्स में कुछ साइन और कोसाइन की सीरीज देखी है। कैसे कैसे सीरीज देखी है? सीरीज दैट इज आपने देखा साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा। ये प्रोडक्ट की सीरीज आपने देखी, कंटिन्यू प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में बात बता रहा हूं। कोसाइन की भी देखा, cos थीटा, cos 60 माइनस थीटा, cos 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/4 cos 3 थीटा। आपने इसको समझ रखा है और उसका प्रूफ भी आप देख चुके हैं आप। अब यहां पर दरअसल ये जो टॉपिक है वो क्वेश्चन से सीखा जाता है। किससे सीखा जाता है? क्वेश्चन से सीखा जाता है। लेकिन मैं अभी इस वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट से थोड़ा टच दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में इसका एप्लीकेशन कराऊंगा, क्योंकि आप देखिए ऑब्वियसली बात, तभी आप दोबारा 2 लेक्चर आप अटेंड कर पाओगे, मेरा ही फायदा होगा। अब ये फायदा नहीं है, दरअसल कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो जाएगा, तो जब कल एप्लीकेशन करेंगे ना और ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि बेसब्री से आपको इंतजार होगा नेक्स्ट वीडियो का। ये सुनो, तो चलिए, दरअसल चीजें सब चीज रहेगी, लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट लिखने का मतलब क्या है? दरअसल एक फिक्स्ड कोसाइन सीरीज होती है। फिक्स्ड कोसाइन सीरीज का मतलब कि वो एक ऐसी कंटिन्यूड कोसाइन सीरीज होगी, उसमें जो एंगल्स होगा, देखिए फोकस कहां करना है? एंगल्स पे करना है। वहां पे जो एंगल्स होंगे वो एंगल्स तक चेंजेस एक फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा। दैट मीन्स, दैट इज, हम बोल सकते हैं कि जैसे यहां पे लिखेंगे एक टॉपिक, फिक्स्ड कोसाइन सीरीज, फिक्स्ड कोसाइन सीरीज। अब वो कोसाइन सीरीज कैसी होगी? ध्यान दीजिए कैसी होगी। जैसे आप, मैं कोसाइन सीरीज आपको बताता हूं कैसी रहेगी। एक cos थीटा रहेगी, एक cos 2 थीटा रहेगी, एक रहेगी cos 4 थीटा, एक क्या रहेगी? cos 8 थीटा, डैश डैश डैश, ऐसी चलती जाएगी। मतलब एक ये सीरीज रहेगी। इस सीरीज को आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? सॉल्व करना पड़ेगा। उस सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी देने जा रहा हूं। अगर आप इसके एंगल्स को देखें या ऑब्जर्व करें तो ये फील कर पाएंगे आप कि जो नेक्स्ट एंगल है वो प्रीवियस एंगल का क्या है? डबल। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इसका मतलब अभी जो मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा वहां वो तब लगाना है जब दूसरा एंगल प्रीवियस एंगल से क्या हो? डबल हो। और एक बात नोट, लास्ट एंगल, ये लास्ट, अभी तो यही लास्ट है, अभी तो हम कंटिन्यू की बात नहीं करेंगे, थोड़ी देर यही लास्ट की बात करते हैं, इसी लास्ट को बात, हालांकि कंटिन्यूड रहेगा। ले भाई, कंटिन्यूड है तो कंटिन्यू की बात करेंगे, लेकिन अभी एक अपना कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं ना। एक एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पर, दैट इज cos ऑफ थीटा, cos ऑफ 2 थीटा, ये भी तो कंटिन्यू प्रोडक्ट है, cos ऑफ 4 थीटा और cos ऑफ 8 थीटा, आया ना? तो तब इस सीरीज को सॉल्व करने का हम क्या जिम्मा लेंगे कि पहले आप चेक करें एंगल का नेचर कि क्या है। 2 थीटा है, प्रीवियस वाले से डबल, 4 थीटा प्रीवियस वाले से डबल, और ये 8 थीटा प्रीवियस वाले से डबल। कभी कभी लास्ट एंगल प्रीवियस वाले से डबल नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है, उस जगह मैं बताऊंगा आपको क्या लगाना है, लेकिन अभी एंगल डबल है उसके बारे में सोचेंगे हम लोग। ठीक है, क्लियर? तो दरअसल यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे कि कब ये चीज, कब ये कॉन्सेप्ट लगाना है। कॉन्सेप्ट तब लगाना है, कॉन्सेप्ट सिखाया नहीं होगी, कॉन्सेप्ट तब लगाना है जब एंगल, ईच एंगल प्रीवियस एंगल से डबल हो, बट लास्ट एंगल हिंदी में लिखिए, कंपल्सरी नहीं है डबल से। कंपल्सरी नहीं है कि डबल हो या ना हो, है ना? मतलब लास्ट एंगल कंपल्सरी नहीं है, बस इतना लिख देंगे, इट्स इनफ फॉर यू। क्या सुनो, डबल से मतलब कि डबल हो या ना हो, व्हाटएवर, हमसे नहीं मतलब, लास्ट एंगल से नहीं मतलब है। क्लियर? वो कुछ और हो सकता है, उस जगह हम लोग क्या सीखेंगे, वो सवाल में देखेंगे हम क्या चीज लगा सकते हैं, अभी मैं जस्ट बता दूंगा आपको। ठीक है, अगर ऐसा है तो इन सच टाइप ऑफ केस क्या करेंगे, इन सच टाइप ऑफ केस वी मल्टीप्लाई
and divide by 2 sine of smallest angle, इससे स्मॉलेस्ट एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इन सच टाइप ऑफ केस वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। इससे हम काम करेंगे कैसे, देखिए मैं आपको सिखाऊंगा। अभी देखिए, जैसे मान लीजिए एग्जांपल, यही वाला एग्जांपल लेते हैं हम लोग। क्या सीरीज आपके सामने, cos ऑफ थीटा, cos ऑफ 2 थीटा, cos ऑफ 4 थीटा, cos ऑफ 8 थीटा, है ना। ऐसी सीरीज आ जाए तो क्या करेंगे, मैंने बोला कि आप स्मॉलेस्ट एंगल चूज करें। स्मॉलेस्ट एंगल पूरी सीरीज में कौन है, थीटा। कौन है, थीटा। इसको लिखेंगे क्या, 2 sin थीटा, और नीचे भी क्या लिखेंगे, पूरी को किससे करेंगे डिवाइड, 2 ऑफ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना ना, पूरी सीरीज को 2 sin थीटा से क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। जब ऐसा करेंगे तो यहां पर आपको देखने को क्या मिलेगा, ये देखो कौन है ये, 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा रे, क्या रे, sin 2 थीटा, क्या है मेरे भाई, sin 2 थीटा। लिख दे जल्दी से, sin 2 थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा cos 8 थीटा। अरे हाँ है ना, अरे बोल दे हाँ है ना, अरे बोल भाई बोल हाँ है ना, 2 sin थीटा। ठीक है, अब फिर से क्या काम कर, अब तू काम क्या करेगा, 2 से फिर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देगा, 2 से, सिर्फ 2 से, साइन तो आई है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा क्या हो जाएगा मेरे भाई, बोलो बोल दो, तुम्हारी जरूरत है बोलने की। ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 4 थीटा। क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 4 थीटा। अब फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा, क्या करेगा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, साइन 8 थीटा। क्या हो जाएगा, साइन 8 थीटा। फिर से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा, मतलब तीसरी बार करेगा, चौथी बार फिर करेगा, चौथी बार करने पे तुझे क्या मिलेगा, आपको क्या मिल जाएगा, साइन 8 थीटा का डबल, मतलब साइन 16 थीटा। तो रिजल्ट क्या आएगा फाइनली, साइन ऑफ 16 थीटा अपॉन 2 की पावर 3 2 की पावर 4 साइन का थीटा। मतलब इतनी बड़ी साइकिल को आपने इस तरह ये कॉन्सेप्ट लगा के क्या कर दिया, सिंपलीफाई कर दिया। अब मन में डाउट, भैया आपने एक बात लिखी है बट लास्ट एंगल कंपलसरी नहीं है। सिंपल है, लास्ट एंगल कंपलसरी नहीं है, क्या तू का मान ले, लेट सपोज cos 8 थीटा, जो cos 8 थीटा है, cos 8 थीटा वो क्या है, cos 6 थीटा। सोचो cos 6 थीटा है, cos 8 थीटा क्या है, cos 6 थीटा है। तो जब cos 8 थीटा cos 6 थीटा हो गया, तो जब तू यहां पर 2 cos A, 2 cos तो ना, जब तू यहां मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा ना, तो cos A रहेगा, ये 8 थीटा की जगह क्या हो जाएगा, 6 थीटा हो जाएगा। तो 2 cos A cos B लगा देने का, क्या लगा देने का, 2 cos A cos B लगा देने का। तो जब तू सवाल करेगा ना, तो तुझे खुद एहसास हो जाएगा कि हाँ मुझसे तो सवाल बन रहे हैं। क्लियर, चलिए मिलते हैं। जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका एप्लीकेशन देंगे। जल्दी से नोट करें। हाँ चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब ऑफ माई चैनल। थैंक यू सो मच, चलते हैं, मिलते हैं।